Hello everyone, welcome to English classes by Nita. Students, today I am going to explain a poem, The Wind, from class 4, James English Reader, Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Student, this poem is composed by Robert Louis Stevenson and it having three stanza and each stanza contains 6 lines. It means total poem is containing 18 lines. So students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. I will discuss about rhyming and rhyming words also. So students, be with me and get ready for understanding. Let's start. The wind यानी कि हवा. तो देखते हैं कि जो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है विंड के बारे में क्या कहते हैं, उनका क्या विचार है. तो पोएम पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं. आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई and all around I heard you pass like ladies' skirts across the grass. Oh wind, oh a blowing all day long, oh wind that sings so loud a song. I saw the different things you did, but always you yourself you hid. I felt you push, I heard you call, I could not see yourself at all. Oh wind, I blowing all day long, oh wind that sings aloud a song. Oh, you that are so strong and cold, oh blower, are you young or old? Are you a beast of field and tree, or just a stronger child than me? Oh wind, a blowing all day long, oh wind that sings a loud song. रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन. तो स्टूडेंट्स, जो ये पोयम है, सबसे पहले हम इसकी राइमिंग देखते हैं. तो राइमिंग किस वर्ड से किसकी राइमिंग है, तो आप देख सकते हो. हाई टू फ्रॉम स्काई, पास से ग्रास, लॉन्ग song, did, hid, call, all, long, song, cold, old, tree, me, long, song. तो आप ये देख सकते हो इसकी जो राइमिंग है वो ए बी बी इस तरीके से ये सारा टोटल लास्ट तक ये राइमिंग ए बी का ही राइमिंग है. तो चलिए इसको समझते हैं. द विंड, ये जो पोएट है स्टीवेंसन, वो क्या कहना चाहते हैं कि वो हवा से बात करें, हवा को के बारे में डिफरेंट जो चीजें हैं वो देखते हैं कि हवा क्या क्या करता है और उन्हें दिखाई नहीं देता. वो सुनाई तो देता है लेकिन वो उसको हम समझ नहीं पाते कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है. तो हवा से वो बातें करते हुए पूछते हैं, आई सा यू टॉस द काइट्स ऑन हाई. तो कभी कहते हैं कि मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने पतंग को ऊपर उछाला, यानी कि तुम पतंग को ऊपर उछालते हो, उसको उड़ाते हो, पूरे आसमान में बहुत ऊंचाई तक लेकर जाते हो. एंड ब्लो द बर्ड्स अबाउट द स्काई, और चिड़ियों को, जो आप देख सकते हो, चिड़ियों को फूंक मारकर, मतलब हवा से तुम इतनी तेज उनको ब्लो करते हो कि वो आसमान में ऊपर उठते हैं. एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास, और मैंने तुम्हें इधर उधर से गुजरते हुए, अपने आस पास गुजरते हुए मैंने तुम्हें सुना भी है. लाइक लेडीज स्कर्ट्स अक्रॉस द ग्रास, जैसे कि अगर कोई लेडीज, कोई महिला घास से, बड़े बड़े घास की तरफ से उठती है, उसका स्कर्ट्स उसके घास पे लगते हैं तो एक सरसराहट की जो आवाज होती है वो मैंने आवाज सुनी है. जैसे स्कर्ट से आवाज आती है, जैसे तुम्हारी हवा से, तुम्हारे गुजरने से, तुम्हारे मेरे पास से जाने से मैंने जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो मैंने सुना है. ओ विंड आ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, वो हवा तुम पूरे दिन चलती रहती हो, बहती रहती हो. ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग, तुम पूरे दिन खूब जोर जोर से गाना गाती हो. तो सबसे पहले जो इस फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि तुम इतनी तेज चलती हो कि तुम पतंग को ऊपर आसमान में उछालती हो और बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती हो, और चिड़ियों को भी तुम आसमान में ब्लो करके उनको ऊपर लेकर जाती हो. मैंने तुम्हें सुना जाते हुए, आसपास अपने गुजरते हुए मैंने तुम्हें सुना भी है. जैसे कि एक औरत का स्कर्ट या एक महिला का स्कर्ट हवा से गुजरते हुए सरसराहट की जो आवाज होती है, घासों से टकराते हुए जो आवाज निकलती है वो मैंने आवाज सुनी है. तुम दिन भर बहती रहती हो, पूरे दिन बहती रहती हो, और तुम जोर जोर से गाना गाती हो. आई सा द डिफरेंट थिंग्स यू डिड. अब दूसरे स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें करते हुए देखा है, अलग अलग तरीके की चीजें करते हुए देखा है. बट ऑलवेज यू योर सेल्फ यू हिड, मैं तुम इतना सारा काम करती हो लेकिन हमेशा तुम अपने आप को छिपा कर रखती हो. आई फेल्ट यू पुश, मैंने तुम्हें धक्का देते हुए महसूस किया, यानी कि जब बहुत जोर से हवा चलती है तो हम पीछे से ऐसा लगता है ना हमें कोई धकेल रहा है, तो मैंने तुम्हें धक्का देते हुए सुना है, मैंने देखा है, महसूस किया है. आई हर्ड यू कॉल, मैंने तुम्हारी आवाज भी सुनी है, जब बहुत तेज की आवाज
आवाज आती है, तो हवा से सू या सरसराहट की आवाज भी आती है। तो पोएट कहते हैं कि मैंने तुम्हारा धक्का भी महसूस किया है, मैंने तुम्हारी आवाज भी सुनी है। आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं पाती हूँ। मतलब तुमको मैं कितना भी तुम इतना सारा काम करते हो, तुम्हें मैं सुनती हूँ, तुम्हें धक्का देता हुआ महसूस करता हूँ, लेकिन आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी देख नहीं पाती हूँ। ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम पूरे दिन बहते रहते हो। ओ विंड बट दैट सिंग्स सो लाउड अ सॉन्ग, तुम पूरे दिन वो हवा, वो विंड मतलब वो हवा, तुम पूरे दिन बहती रहती हो। ओ हवा, तुम जोर जोर से गाना गाती हो। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, तो बताती ओ हवा, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत मजबूत हो, और तुम बहुत ठंडी भी हो। ओ ब्लोअर, ओ बहने वाले, आर यू यंग और ओल्ड, अब जो कवि है उनसे हवा से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम नौजवान हो या बूढ़े हो। मतलब क्योंकि वो कवि उसको देख नहीं पा रहे हैं, हवा को देख नहीं पा रहे हैं, तो हवा से पूछ रहे हैं कि तुम बूढ़े हो या नौजवान हो। आर यू अ बीस्ट ऑफ फील्ड एंड ट्री, या फिर तुम पेड़ों पे रहने वाले या मैदान में रहने वाले कोई जानवर हो। आर जस्ट अ स्ट्रोंगर चाइल्ड देन मी, या फिर तुम मेरे जैसे ही कोई बच्चे हो, लेकिन मेरे से स्ट्रांग हो, मजबूत हो। ओ विंड आर ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम ओ हवा, तुम पूरे दिन बहते रहते हो। ओ विंड, तुम बहुत जोर जोर से गाना गाते हो। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो कवि हैं वो हवा के बारे में, हवा से बात करते हैं। वो बहुत ही सरप्राइज हैं, क्योंकि हवा को महसूस करते हैं, फील करते हैं, उसको देखते हैं कि वो बहुत सारे काम करता है। पतंग को ऊपर उड़ाता है, चिड़ियों को ऊपर उड़ाता है, उनकी आवाज सुनाई देता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। वो पूछते हैं कि तुम बहुत ठंडे भी हो, तुम स्ट्रांग भी हो, लेकिन तुम हो क्या? मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम किस तरीके से दिखाई देते हो, किस तरह से दिखाई देते हो, तुम क्या कोई पेड़ या फील्ड के जानवर हो, या फिर कोई बच्चे हो, मेरे जैसे ही कोई बच्चे हो। तो स्टूडेंट्स, मुझे भी लगता है कि हम सब भी हवा के बारे में यही सोचते हैं, लेकिन जो एयर है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अपना काम करती रहती। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।